आज सुबह मैं ऑलमोस्ट 8:30 बजे उठा था और फिर मैंने स्मार्टफ़ोन पकड़ लिया, थोड़ी सी यूट्यूब पर वीडियोस देखी। मेरे भाई की बच्ची सुबह सुबह मेरे रूम में आ गई एंड अक्सर वो मेरे रूम में आती है और जब आती है तो मैं अक्सर सोया होता हूँ। तो सोते हुए मेरी कभी किसिस कर रही होती है और कभी कभी हल्का सा थप्पड़ मार कर भाग जाती है और मुझे जगा देती है। बट आज मैं उठा हुआ था और वो मेरे रूम में आई, फिर मेरे बिस्तर पे चढ़ गई, मेरे साथ लेट गई। फिर मुझे बोलती है कि चाचू मुझे अंडे के बच्चे देखने हैं। तोतों के बच्चों को वो अंडे के बच्चे कहती है। एंड फिर मैंने यूट्यूब पर शॉर्ट्स लगा दिए, उसके अंदर तोते भी आ रहे थे और कुछ फ़नी वीडियोस भी आ रही थी। तो ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा वो मेरे साथ लेटी रही और शॉर्ट्स देखती रही, तोते देखती रही। और उसके बाद मैंने जान छुड़ाकर उसे भेजा कि बैटरी लो हो गई है, अब आप जाओ। और फिर वो फ़ोन पकड़ रही थी कि नहीं हुई ख़त्म, नहीं हुई ख़त्म। खैर उसको मैंने चक्कर दे के भेज दिया। फिर मैं उठा, मैंने जो है मुँह हाथ धोया और उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं सेहन में गया, थोड़ी सी वॉक की, चाय पी। एंड सुबह जो है वेदर बिल्कुल क्लियर था, धूप निकली हुई थी, बादल बिल्कुल नहीं थे। लेकिन अचानक अभी थोड़ी देर पहले मैं बाहर गया और देखा कि बादल आ गए और काफ़ी गाढ़े बादल हैं, लगता है कि बारिश भी होगी। खैर मैंने काफ़ी दिनों से अपनी ईमेल्स चेक नहीं की, अभी मैं ईमेल्स चेक करूँगा, शायद वो ईमेल्स मुझे रिसीव हो गई हों जिनका मुझे इंतज़ार था। और मेरा कल बर्थडे भी था, शायद बर्थडे का गिफ्ट ही मिल जाए ईमेल्स की शक्ल में। तो अब मैं ईमेल्स चेक कर लेता हूँ। ईमेल मैंने चेक कर लिया बट कोई न्यू ईमेल मुझे रिसीव नहीं हुई। खैर आज मैं आपको कुछ मूवीज़ रिकमेंड करूँगा। पहले जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है मूवीज़, उसके बारे में बताता हूँ। और आज की मूवीज़ हैं रिलेटेड टू आर्मी। एक मूवी है GTA ऑफ सन, काफ़ी अच्छी मूवी है। फिर एक और मूवी है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्ट फ्रंट, ये भी बहुत अच्छी मूवी है। इसके अलावा टॉप गन मैवरिक, ये भी बड़ी अच्छी मूवी है। और इसके अलावा कुछ और मूवीज़ हैं जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल नहीं है, जैसे कि डंक्रिक, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने बहुत पहले देखी थी। और एक मेरी फेवरेट मूवी में से एक है फ्यूरी, और ये भी बड़ी अच्छी मूवी है, ब्रैड पिट की मूवी है। फिर थ्री किंग्स, ये भी अच्छी मूवी है। उसके अलावा ये हिटलर के ऊपर एक मूवी है डाउनफॉल, इसके बारे में मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ और ये मैंने जर्मन लैंग्वेज में देखी थी और बहुत अच्छी मूवी है। इसके अलावा हैकशॉ रिज, ये भी काफ़ी अच्छी मूवी है और आई थिंक ये रियल लाइफ बेस्ड मूवी है। और उसके अलावा अमेरिकन स्नाइपर, ये भी अच्छी मूवी है और ये भी आई थिंक रियल लाइफ बेस्ड मूवी है। उसके अलावा सेविंग प्राइवेट रायन, ये काफ़ी पुरानी मूवी है और मैंने बहुत पहले देखी थी, ये भी एक अच्छी मूवी है। तो ये है कुछ मूवीज़ अबाउट वॉर। वैसे मैं वॉर मूवीज़ का कोई फ़ैन नहीं हूँ, इवन मैं तो वॉर का भी फ़ैन नहीं हूँ, मुझे जंगें पसंद नहीं हैं। लेकिन आज की दुनिया में भी जंगें होती हैं। एंड जंगें मुझे क्यों पसंद नहीं है, इसका रीज़न ये है कि जंगों में खून खराबा होता है, बहुत से जो बेकसूर लोग होते हैं वो मरते हैं। कुछ जंगें मज़हब के नाम पे होती हैं, कुछ जंगें अपने मुल्क के नाम पे होती हैं। और जब दोनों साइड से लोग लड़ रहे होते हैं तो दोनों साइड्स एक दूसरे को मारती हैं, खून खराबा होता है और बहुत से गलत काम भी होते हैं। एंड इसलिए मैं जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है कि जंगें नहीं होनी चाहिए, हम सबको मिल के रहना चाहिए और अपने सिर्फ मुल्क पे फोकस करना चाहिए, तरक्की पे फोकस करना चाहिए, जंगों को साइड पे रख देना चाहिए। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए आपको जो है आर्मी की ज़रूरत होती है, मिलिट्री की ज़रूरत होती है, बट अगर आप अपने मुल्क को जंगों में धकेलें तो ये एक गलत बात होती है। एंड जंग से किसी का फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ खून खराबा ही होता है। खैर आज मैं मिलिट्री के ऊपर बात करूँगा, डेवलपिंग कंट्री की मिलिट्री और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी मिलिट्री के ऊपर। तो डेवलप
जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात करूँ तो उनकी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होती है, उनके पास लोग भी ज़्यादा होते हैं। अगर लोग ज़्यादा नहीं है तो उनके पास जदीद हथियार होते हैं और ज़्यादा न्यूक्लियर उनके पास पावर होती है, पैसा भी ज़्यादा होता है। एंड वो ज़्यादातर जो जंगें हैं उनसे दूर ही रहते हैं, उनका फोकस जंग पे नहीं होता, बस प्रोटेक्शन के लिए वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। लेकिन अगर किसी बाहर के मुल्क से उन्हें कोई ख़तरा हो तो फिर जाहिर सी बात है उनको अपनी फोर्सेस भेजनी पड़ती है अपने मुल्क की सलामती के लिए। और फ़ौज जब जाती है तो वो दुश्मनों को एलिमिनेट करती है, मारती है। अगेन मैं जंग की फेवर में नहीं हूँ। वैसे तो कोई भी फ़ौज हो, गरीब मुल्क की फ़ौज हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ की फ़ौज हो, यहाँ पे डेवलप मुल्क की फ़ौज हो, इनका काम तो यही होता है कि प्रोटेक्ट करना, मुल्क को सेव करना, ख़तरों से मुल्क को बचाना। लेकिन इनके डार्क सीक्रेट्स भी हैं। ये फ़ौजें जो होती हैं ये जब जंगों पे जाती हैं और जो दूसरे लोग होते हैं जिनसे लड़ रहे होते हैं वहाँ पर उनके एरियो में जब जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, तो उनकी जो बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, उनके साथ रेप भी किया जाता है। और इवन दोनों साइड से किया जाता है, ये एक साइड की बात नहीं हो रही, दोनों साइड की बात हो रही है। बेशक वो आपका मुल्क हो या किसी और का मुल्क हो, मैं दोनों मुल्कों की बात कर रहा हूँ। दोनों मुल्कों की जो फ़ौजें होती हैं उनके डार्क सीक्रेट्स होते हैं एंड आपस में वो लड़कियों का, बच्चियों का, औरतों का रेप भी करती है, फिर ब्लैकमेल भी करती है, फिर जुल्म भी करती है, स्लोली मारती भी है। और इवन रिलीजियस किताबों को जलाया भी जाता है, पेशाब भी किया जाता है, एक दूसरे की जो रिलीजियस किताबें होती हैं, और बेकसूर लोगों को मारा भी जाता है। ये भी फ़ौजें करती हैं, बट ये चीज़ें ढक जाती हैं। और जो किसी मुल्क का, कोई भी मुल्क हो, अपनी फ़ौज को वो बहुत ही अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, उनकी अच्छाइयाँ ही दिखाता है। या ये बोला जाता है कि दहशतगर्दी रोक दी या किसी बड़े दहशतगर्द को मार दिया। और जब वो किसी को मार रहे होते हैं तो उसके अलावा जो मासूम लोग होते हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं होता वो भी मरते हैं। और इसके अलावा जो फ़ौज होती है, चाहे वो गरीब मुल्क हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ हों या डेवलप्ड जो पावरफुल मुल्क हैं वो हों, ये एक और चीज़ भी करते हैं कि इनके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है, ये पावर का अपनी नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा इस तरह नहीं होता। और एक और चीज़ भी होती है, कुछ जो फ़ौज के लोग होते हैं वो अपने जो हथियार होते हैं, वो जो दहशतगर्द होते हैं, पावरफुल जो दहशतगर्द होते हैं, उनको बेचते भी हैं। इवन जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की सर्विसेज हैं वो भी पावरफुल जो दहशतगर्द होते हैं उनको ये रेंट पे देते हैं। और जो ख़तरे की इंफॉर्मेशन होती है, ख़बरें होती हैं, ये भी जो है पावरफुल दहशतगर्दों को बेचते हैं और उसके बदले हाईली चार्ज करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। और इस तरह ये जो काला पैसा है वो कमाते हैं। और ये डेवलप कंट्रीज़ में भी होता है, और जो गरीब मुल्क हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इधर ज़्यादा होता है। वैसे हिटलर की भी मैं बात करना चाहूँगा। हिटलर भी एक मिलिट्री का बंदा था, डिक्टेटर था, और उसने भी देखें कितना ज़्यादा कत्लेआम किया। उसने काफ़ी जंगें जीते भी, और बहुत ज़्यादा उसकी हुक्म की वजह से लोग मरे भी। एंड ख़ास तौर पे जो यहूदी थे उनको भी बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, कत्ल किया गया। बट आज जो जूइश लोग हैं, यहूदी जो लोग हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत अमीर हैं। लेकिन हिटलर ने अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और ढेर सारा कत्लेआम किया, जिससे पूरी दुनिया ने सफ़र किया और बहुत ज़्यादा भूखमरी हुई। और एक और चीज़ भी उन जंगों में हुई कि जो फ़ौज थी वो जब किसी दूसरे मुल्क में जाती थी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो वो औरतों, बच्चियों और लड़कियों के साथ रेप भी करती थी। और इवन जब वर्ल्ड वार टू हो रही थी तो उसमें जब कोई दूसरे मुल्क का फ़ौजी घर में आ जाता था, किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पर जो डिफ़ेंड नहीं अपने आप को कर सकते थे या जंगें हार चुके थे, तो वो लड़कियां, बच्चियां, औरतें मेंटली तौर पर तैयार होती थीं कि अगर कोई हमारे साथ सेक्स करना चाहेगा तो हम उसे करने देंगे, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और कुछ जो लड़कियां, औरतें थीं, बच्चियां थीं, उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना तो उनके साथ फ़ौजियों ने रेप भी किया। और रेप जो है, चाहे मजहबी जंग हो रही हो या मुल्क के नाम पर जंग हो रही हो, जो लड़ रहे होते हैं आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे ने एक दूसरे की औरतों को, बच्चियों को, लड़कियों को रेप का निशाना बनाया। और ये आज भी हो रहा है, ये भी एक डार्क सीक्रेट है। उसके अलावा गरीब मुल्कों की बात करूं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करूं, की जो फ़ौज है बहुत ज़्यादा करप्ट है
और कुछ फ़ौज का तो पूरे मुल्क पे कंट्रोल है, इवन पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है उन्होंने। हर अदारा उनके कंट्रोल में है, हर एजेंसी उनके कंट्रोल में है, पुलिस उनके कंट्रोल में है, जजेस उनके कंट्रोल में है, पॉलिटिशियंस उनके कंट्रोल में है। और इवन पॉलिटिशियंस को उन्होंने एज अ पॉपिट रखा हुआ है, और सारा जो मुल्क है फ़ौज खुद कंट्रोल करती है, बट जो पॉलिटिशियंस को दिखावे के लिए रखा हुआ है, और जो अवाम है गालियाँ पॉलिटिशियंस को देती है। तो ऐसे जो मुल्क हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो फ़ौज है अपनी पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है, मुल्क को कंट्रोल रखती है, और जो अवाम है उनकी जो माइंड में ये डालने की कोशिश करती है कि उनको फ़ौज की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि फ़ौज ये बोलती है कि बॉर्डर पे कोई लड़ाई हो गई, खून खराबा हो गया, किसी मुल्क ने अटैक कर दी, फिर हमने रिस्पांस किया, फिर वो ख़बरें जो है कंट्रोल मीडिया पर वो चलाते हैं और अपनी अच्छाई पेश करने की कोशिश करते हैं, और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने मुल्क को डिफ़ेंड किया, बचाया बाहर के ख़तरे से, बाहर के मुल्क से। और इस तरह अवाम की नज़र में वो अपने आप को अहमियत दिलवाने की कोशिश करते हैं। अवाम को ये बताना चाहते हैं कि जैसे उनको मिलिट्री की फ़ौज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डार्क साइड ये है कि जो ऐसी फ़ौज है, जो गरीब मुल्कों की फ़ौज है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की फ़ौज है, और जिन मुल्कों में जो फ़ौज का ज़्यादा कंट्रोल है, वो फ़ौज क्या करती है, वो ख़ुद से ही अपने ही जो जवान होते हैं उनके ऊपर अटैक करवाती है, या फेक अटैक का बताकर अवाम की नज़र में ये साबित करना चाहती है कि अवाम को फ़ौज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस तरह अपनी इम्पोर्टेंस जो है अवाम में बढ़ाती है। और जिन मुल्कों में ख़ास तौर पे मजहबी दहशतगर्दी है, ऐसे मुल्कों में जो हर अदारा है वहाँ पर जो मजहबी दहशतगर्द होते हैं वो मौजूद होते हैं, और जो बड़े बड़े मजहबी दहशतगर्द होते हैं उनको वो अपना हीरो मानते हैं। और ऐसी जो मिलिट्री होती है वो जिनका कंट्रोल पूरे मुल्क में होता है, और प्लस वो थोड़े से रिलीजियस टेररिस्ट भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो मोस्ट वांटेड मजहबी दहशतगर्द होते हैं उनको अपने मुल्क में पनाह भी देते हैं, उन्हें कंपाउंड भी बना के देते हैं। और जो अगर पावरफुल किसी मुल्क को पता चल जाए, जो तलाश कर रहा हो किसी मजहबी दहशतगर्द की जो मोस्ट वांटेड हो, तो अगर उन्हें पता चल जाए कि इस मुल्क में जो है वो बंदा छुपा हुआ है, उसने पनाह ली हुई है, तो वो घुस के ऐसे मुल्क में हमला करते हैं और अपने टारगेट को एलिमिनेट कर देते हैं और चुप करके चला जाते हैं, और मिलिट्री उनका कुछ भी नहीं कर सकती, और उल्टा शर्मिंदा उन्हें होना पड़ता है कि उन्होंने एक मजहबी दहशतगर्द को अपने मुल्क में पनाह दी हुई थी। एंड मजहबी दहशतगर्द को जब वो पनाह देते हैं तो उससे भी ज़ाहिर सी बात है वो पैसा लेते हैं, प्लस अगर उसका मज़हब सेम हो तो ये भी एक फेवर होती है। और ऐसी मिलिट्री जो ख़ास तौर पे बहुत रिलीजियस मुल्क में हो और जिसका कंट्रोल पूरे मुल्क पे ज़्यादा हो, उनकी जो रिलीजन होता है वो कहता है कि शराब नहीं पीनी या कुछ चीज़ें ऐसी नहीं खानी जो आपको मना की गई हैं मजहबी तौर पर। बट वो क्या करते हैं कि वो शराब भी पीते हैं, वो ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जो उनके मज़हब में मना है, और ख़ास तौर पे वो तब पीते हैं अगर फ़र्ज़ करें कोई बर्फ़ वाली जगह पर फ़ौजी चला गया है तो वहाँ पर वो शराब ले जाएगा, और अगर उसे कुछ मिल नहीं रहा तो वो कुछ ऐसी चीज़ खा लेगा जो उनके मज़हब में मना है। बट उन जो फ़ौजी होते हैं फिर उनको वो ऐसी चीज़ें और ऐसी वो चीज़ें जो मना की गई हुई हैं उनके मज़हब में, जैसे कि शराब या कोई खाने पीने की चीज़, उसकी आदत हो जाती है। फिर चाहे वो बर्फ़ में हो, ज़मीन पे हो, समंदर में हो, घर में हो, पार्टी में हो, ड्यूटी पे ना हो, उनको आदत हो जाती है और वो फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, शराब का इस्तेमाल करते हैं और उन खाने पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो उनके मज़हब में मना होती हैं। फिर जो पावरफुल मिलिट्री होती है जिन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया होता है, जो ख़ुद कंट्रोल कर रही होती है सब कुछ, एजेंसी, पुलिस, पॉलिटिशियंस को, वो क्या करती है कि वो गलत कामों को भी होने देती है, जैसे कि प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स का बिज़नेस है, इन चीज़ों को वो होने देती है। और इवन जो प्रॉस्टिट्यूशन में जो लड़कियां काम कर रही होती हैं उनको अपने सेक्सुअल नीड के लिए इस्तेमाल भी करती हैं। और इवन जो मुल्क के शोबिज़ में लड़कियां काम कर रही होती हैं, एक्ट्रेस काम कर रही होती हैं, मॉडल्स काम कर रही होती हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में काम कर रही होती हैं, उनको भी ये अपने बिस्तर पे ले आते हैं, या तो डरा के या धमका के या ब्लैकमेल करके, या कुछ तो ऐसी इंडस्ट्री में पैसा ले के भी प्रॉस्टिट्यूशन कर रही होती हैं, तो उनको भी ये अपने बिस्तर पे ले आते हैं। बट
उनके रिलीजन में वैसे इस चीज़ को गलत करार दिया गया हुआ है, बट फिर भी जो पावरफुल मिलिट्री है वो ये चीज़ें करती है। और जिन मुल्कों की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग होती है और उनके कंट्रोल में जो है पुलिस होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जजेस होते हैं, इन्होंने फ्री हैंड दिया होता है अपनी जो एजेंसी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, जजेस हैं, कि माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनको आप दबा के रखें और उन्हें आप ज़बरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाएं, उनकी लड़कियों से आप ज़बरदस्ती शादी करें, फिर शादी करके रेप करें, या फिर उनकी वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल करके रिलीजन चेंज करवाएं, फिर शादी करें। और इस तरह की बड़ी चीज़ें जो है एजेंसीज़ और पुलिस वाले ख़ास तौर पे करते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ। और फ्री हैंड दिया होता है फ़ौज ने, जिनके कंट्रोल में जो है ये इदारे होते हैं, या फिर अगर जो पावरफुल पॉलिटिशियन है उनके कंट्रोल में मुल्क है तो वो भी कुछ लोग ऐसा करते हैं जो ख़ास तौर पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हों, और अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट फ़ौज हो तो वो ये काम करती है। और इवन अगर कोई तौहीन मज़हब का गलत केस भी हो तो फ़ौज ने फ्री हैंड दिया होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और पुलिस को कि आपने जो है गलत केस को भी सही साबित करना है, प्रूफ नहीं भी हैं तो फेक प्रूफ लाने हैं और झूठ बोलना है, ताकि जो माइनॉरिटी का बंदा है उसको सज़ा हो सके, सज़ाए मौत हो सके, और उसको जो है एलिमिनेट करना है। और ये किसी तरीके से नहीं होना चाहिए कि ये साबित हो जाए कि केस झूठा है। इस तरह जो है माइनॉरिटीज़ के लोगों को मारा भी जाता है। और अगेन ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ करवाती हैं या फिर पुलिस करवाती हैं, बट ये फ़ौज के बगैर नहीं हो सकता। अगर पावरफुल फ़ौज किसी मुल्क पे कंट्रोल करती है तो उसके बगैर नहीं हो सकता। और अगर पावरफुल फ़ौज नहीं कंट्रोल कर रही मुल्क को तो जो पॉलिटिशियन है अगर वो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है तो वो फ्री हैंड दे देता है एजेंसीज़ को, पुलिस को, कि आप जो है ज़बरदस्ती जो है मज़हब बदलवाएँ। लेकिन ऐसा हर मुल्क में होता नहीं है, कुछ गिने चुने मुल्क हैं उन्हीं में ऐसा होता है। और एक और भी चीज़ करप्ट फ़ौज करती है जिनका कंट्रोल ऑलमोस्ट पूरे मुल्क पे होता है, हर इदारे पे होता है। वो मुल्क ज़्यादातर जो कर्ज़ा होता है उस पे चल रहे होते हैं। जब कर्ज़ा वो बाहर के मुल्कों से लेते हैं तो उसमें से अपना भी उन्होंने पैसा लेना होता है, और जो साल के साल बजट होता है, जो अवाम के टैक्स का पैसा होता है, उसमें से भी वो जो है पैसा लेते हैं अपनी फ़ौज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और इवन अगर मुल्क के पास पैसा ना भी हो तो फ़ौज को फिर भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी ना किसी तरह वो पैसा ऐड करवा ही लेते हैं पॉलिटिशियन से, क्योंकि कंट्रोल ही उनका होता है। और कुछ मुल्कों की जो फ़ौजें हैं उन्होंने बार बार मार्शल लॉ लगा लगा कर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है कि उनका कंट्रोल कभी पूरे मुल्क से हट भी नहीं सकता। एंड वो फ़ौजें बिज़नेस भी कर रही हैं, इवन वो मुल्क को प्रोटेक्ट भी करती हैं अवाम की नज़र में, और वो बिज़नेस भी कर रही हैं, वहाँ से भी वो पैसा कमाते हैं, वो हुकूमत से भी पैसा लेते हैं, और जो कर्ज़े मिलते हैं उनको मुल्क के लिए, अवाम के लिए, उसमें से भी वो पैसा लेते हैं। फिर अगर किसी दहशतगर्द को किसी रिलीजियस टेररिस्ट को इंटेलिजेंस की सर्विस देनी हो, वो भी सर्विस बेच कर वहाँ से भी पैसा कमाते हैं। फिर हथियार अगर बेचने हो किसी टेररिस्ट को या मजहबी दहशतगर्द को, तो वो हथियार भी जो है टेररिस्ट को बेच के पैसा कमाते हैं। और इवन इनके पास ज़मीनों का भी कंट्रोल होता है, ज़मीनों की भी ये ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। और बहुत से बिजनेसेस में ये अपना कट भी लेते हैं पावरफुल जो बिजनेसमैन होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। और इवन ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को यूज़ करते हैं, अगर कोई इनके ख़िलाफ़ हो जाए, ख़ासतौर पे पॉलिटिशियंस या कोई आम इंसान या किसी भी इदारे का इंसान, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को फ़ौज यूज़ करते हैं उनकी गैर अखलाकी वीडियो बनाने में, उनकी वॉइस रिकॉर्ड करने में, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने में। फिर उनको जो है वीडियोस को, ऑडियो को वो यूज़ करते हैं पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करने के लिए, या किसी आम इंसान को ब्लैकमेल करने के लिए, या किसी इदारे में जो बंदा बैठा हुआ है उसको ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि उन्हें वो कंट्रोल कर सकें और उनसे जो सच निकल रहा होता है वो उस सच को दबाने के लिए। वैसे तो हर रिलीजन में यही बोला जाता है कि आप सच बोलें, लेकिन जो पावरफुल मिलिट्री होती है ये सच को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती है और हर इदारे को इस्तेमाल करती है। और ऐसा हर मुल्क में ऑलमोस्ट होता है। लेकिन जो गरीब मुल्क हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, और जिन मुल्कों में मजहबी दहशतगर्दी है, वहाँ की जो मिलिट्री है वो ज़्यादा करप्ट होती है।
और ज़्यादा इस तरह की हरकतें करती है। और कुछ मुल्कों में तो फ़ौज की मर्ज़ी से इलेक्शन कोई जीतता है और कोई इलेक्शन हारता है, और जो जीत जाता है उसको फ़ौज अपने तरीके से यूज़ करती है, और उसको जो कहा जाता है वही ज़्यादातर वो पॉलिटिशियन करता है, और अगर वो ऐसा पॉलिटिशियन ना करे तो फिर आपस में दुश्मनी हो जाती है, और फिर किसी ना किसी केस में जो फ़ौज है उसको फ्रेम करके बंद कर देती है, या फिर उन्हें कोर्ट्स के थ्रू, जजेस के थ्रू झूठी सज़ा सुनाकर, सज़ाए मौत सुनाकर मार दिया जाता है। तो ये थे कुछ डार्क सीक्रेट्स अबाउट मिलिट्री। और अगेन मैं ये बात करूँगा कि हर मुल्क में, हर इदारे में कोई भी, किसी का भी कोई भी मज़हब हो, हर जगह पर गलत लोग मौजूद होते हैं, करप्ट लोग मौजूद होते हैं, और ज़्यादातर लोग अपना ही फ़ायदा सोचते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जब बड़ी पोजीशंस पर आ जाते हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, पॉलिटिशियंस हो, पुलिस हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों, कोई भी इदारा हो, वो अपना फ़ायदा ही सोचते हैं और पैसा कमाने के लिए इल्लीगल चीज़ें भी करते हैं, और मज़हब के नाम पर भी कुछ इल्लीगल काम किए जाते हैं। एंड मिलिट्री की बात करूं तो चाहे वो डेवलप कंट्रीज़ हों या डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, गरीब मुल्क हों, हर मिलिट्री में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं और गलत चीज़ें होती हैं। ख़ास तौर पे जब जंग हो रही हो तब ज़्यादा बुरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कत्लेआम होता है, एक दूसरे की बच्चियों का, लड़कियों का, औरतों का रेप किया जाता है, फिर मारा जाता है। एंड ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।